आज नासा बोलता है मार्स, मंगल एक लाल रंग का ग्रह है जो कि पृथ्वी से कई हजारों लाखों वर्ष पहले टूट के अलग हो गया था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मंत्र पहले ही बोला जाता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। एक आए पुष्पक विमान, उसमें हम बैठे हैं, भगवान हमारे को लेके जाए। अरे तुम महान आत्मा हो। क्या महान आत्मा हो? आपको पता है गरुड़ पुराण को पढ़ने से दुनिया डरती क्यों है? सच्चाई लिखी है ना, सच्चाई लिखी है। हाँ। सबसे बड़ी सच्चाई लिखी है। एक रिक्शे वाला भी मेहनत करता है, एक गाड़ी चलाने वाला भी मेहनत करता है, बिजनेसमैन भी मेहनत करता है। वो तुम्हारे और उसमें इतना अंतर क्यों है? ऐसे जो जनता है जिस माया में बंधी हुई है, लड़ाई, चोरी चकारी, आपस में छीटा ये राग, छीना, द्वेष, ईर्ष्या, तो फिर एक बात बताइए, आप इनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि ये बोलते हैं आना अकेला है जाना अकेला है, कर्मों का फल यहीं मिलना है, इसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे? जैसे आप हो, आपकी भी एक जिंदगी है, आपका भी एक परिवार है, फिर भी आप बोल रहे हो कि यार बस आखिरी तो आपको पता है क्या ही है कि हमें एक दिन परमात्मा में लीन हो जाना है। तो क्या मैसेज आप देना चाहोगे कि यार इस चीज को समझो, ये लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा हुआ, इन सब चीजों में माया में कुछ नहीं रखा हुआ। जनरेशन, आने वाली जनरेशन जो आज वीडियो देख रही है, उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे? देखो आजकल का जो माहौल जी। है, आजकल का जो चल रहा है, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, लोभ, एक दूसरे का खाना, एक दूसरे की संपत्ति हड़प लेना, एक दूसरे को मार देना। आजकल देखो कलयुग है, ठीक जी। है, पर बुद्धि विवेक भगवान ने दी है ना थोड़ी सी, उसका इस्तेमाल कर लो भाई। आपने जैसे कहा, जैसे अभी मैंने कहा कि भाई आखिरी तो वही है जी, लेकिन इतनी समझ तो दी है कि आप किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, किसी के बारे में गलत मत करिए। आखिरी हमारी मंजिल वही है, यहीं सब छोड़ के चले जाना है। क्यों किसी के लिए कर रहे हो? अपने लिए कांटे क्यों बो रहे हो? आप उस माया में बार बार लिप्त हुए जा रहे हो। अपनी ड्यूटीज़ को समझो। देखो मैंने ये कहा है, अगर मुझे लीन होना है ठीक है, परमात्मा मुझे भी चाहिए कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, उससे एकाकार करना है मुझे, पर क्या मैं अपनी ड्यूटीज छोड़ देता हूँ? नहीं नहीं ना, नहीं। ये सबसे बड़ा फ़र्क है। मुझे अपनी ड्यूटीज पता है, मुझे अपना धर्म पता है। धर्म मतलब रिलीजन नहीं, रिलीजन तो वो अलग चीज़ है। लोग धर्म को ना और ड्यूटीज को कंबाइन कर देते वो होता नहीं। धर्म अलग चीज़। देखो धर्म को यूँ समझो, पूजा पाठ जो आप नित्य करते हो वो भी आपका धर्म है। अपने माँ बाप की सेवा करना ये भी आपका धर्म है। अपने बच्चों की ड्यूटीज, अपनी वाइफ की ड्यूटीज को पूरा करना ये भी आपका ही धर्म है। धर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ना कहीं। हाँ। उसको मानते हुए देखो अर्थ भी चाहिए, अर्थ में यानी पैसा। जी। आप नहीं तो कौन पूछेगा आपको, ठीक है ना। अब आप ज़्यादा वही बोला, या तो स्टेज वो वाली आ जाए महात्माओं वाली, लास्ट जंगल में बैठ जाओ बिना अपना बिल्कुल दिगंबर होके, अपना एक लंगोट में, कुछ नहीं चाहिए। फिर तो भैया एक पत्ता भी खा लोगे तो भगवान तूने आज पत्ता भी भेजा, एक ये सेब आज तो ऊपर से टपका था, चलो खा लेते हैं। लोग उसमें भी जी रहे हैं, उसमें भी जी रहे हैं, सच में जी रहे हैं। तो भाई जब पता है कि मंजिल वही है, क्यों किसी के पीछे इस तरीके से मारना पीटना, हक खाना? क्यों अपने लिए कांटे बो रहे हो? इतना सब कुछ हमारे सनातन धर्म में भरा पड़ा है, सभी धर्मों में भरा पड़ा है कि किसी का हक मत खाओ, किसी के लिए गलत मत करो, चुगली मत करो, निंदा मत करो। फिर भी इंसान करता है, क्यों? इंजॉय के लिए। किसी को मज़ा भी आता है चुगली सब करने में आता है, लोगों को मज़ा आता है। कुछ नहीं आ रहा चुगली करो, कुछ नहीं आ रहा इंसल्ट करो। अरे तेरी क्या औकात है? अरे तेरी क्या औकात है? तू उससे पूछ रहा है तेरी क्या औकात है? तू कौन है? यहाँ पे लेके आया था कुछ, अपनी किस्मत से आया है, भगवान ने तुझे दिया है, तू आज उसको और ख़राब कर रहा है। जितना तेरे को क्या पता तू राजा बनता, आज तू उसको सोच रहा है। अरे इस लेवल पे मान लो आप इस अमीरी के इस लेवल पे हो, अभी सिर्फ मटेरियलिस्टिक बात करते हैं। मान लो आजकल संसार मानता है पैसा मेरे पास इतना है, 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ कुछ भी बोलते हैं लोग, ठीक है। आपकी लिमिट कितनी है? चलो मान लो आपने कहा 1000 करोड़ तो मेरे पास है, ठीक है, अब मुझे 2000 करोड़। लालसा बढ़ती जा रही है ना। लेकिन आपकी लिमिट कुछ तो ठहरेगी भाई। तुम कैसे तुमसे भी तो ऊपर कोई 5000 करोड़ वाला बैठा है, तुमसे ऊपर भी तो 10,000 करोड़ वाला कोई बैठा है, लाख करोड़ वाला भी कोई बैठा है। वो आपसे डाउन टू अर्थ शायद होगा,
और सबसे मजे की चीज है, सर पे एक पत्थर लगा, इंसान सब छोड़ के 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। इतने वीडियोस आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, इंस्टा का ज़माना है, एक एक वीडियोस हम कई बार देखते हैं, जा रहे हैं, पहाड़ गिरा, खत्म, कहानी पूरी की पूरी की पूरी जो है रख लो वो 500 करोड़ और रख लो 1000 करोड़। तो जब पता है तो फिर क्यों खाने में लगे हुए एक दूसरे का, क्यों किसी की निंदा चुगली करते? अरे भगवान में भजन करना, उसमें मन नहीं लगता ना, नहीं लगेगा, पूजा पाठ आप नहीं बोल दो अभी 1 घंटे के लिए किसी को बोलो जय श्री राम बोलो, या राधा माधव का नाम लो, जय श्री राधे कृष्ण बोलो, 1 घंटा बैठा के दिखा दो, वो कहेगा क्यों टाइम अक्षय जी ने ना सजा दे दी, टाइम वेस्ट करवा रहे, सजा मिल गई। बच्चे को बोल दो 1 घंटा पढ़ाई करने के लिए, वो कहेगा सजा दे दी पापा ने, वही गेम दे दो, वीडियो दे दो, मजा आ रहा ना, मजा आ रहा है, एंजॉय आ रहा ना। अभी सबको शॉर्टकट चाहिए भगवान तक पहुंचना है। एक आए पुष्पक विमान, उसमें हम बैठे हैं, भगवान हमारे को लेके जाए। अरे तुम महान आत्मा हो, क्या महान आत्मा हो? आपने दुनिया भर की चुगली करी, निंदा करी, सबके पैसे ठगी करी, सब कुछ किया, एक तरीके से चलो। जबकि गरुड़ पुराण में तो लिखा है कि चुगली करने से सीधा नरक मिलता है। आपको पता है गरुड़ पुराण को पढ़ने से दुनिया डरती क्यों है? सच्चाई लिखी है ना, सच्चाई लिखी है, हाँ। सबसे बड़ी सच्चाई लिखी है। और कह देते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है ना जब, तब गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। पंडित जी आते हैं, थोड़े दिन पढ़ते हैं और उसके बाद अच्छा ऐसे पिंड बनता है, ऐसे वो यात्रा आगे की करती है, बैतरनी नदी में आती है, फिर उसके बाद वो लेके जाते हैं, नदी पार होती है, फिर खाने का पिंडदान, हाँ पिंडदान होता है, वो तुम्हारे पूर्वजों को मिलता है, पितरों को मिलता है। फिर अपना यमराज जी के बाद यमपुरी पहुंचते हैं, फिर चित्रगुप्त जी आते हैं, वो फैसला करते हैं। उससे पहले तुम जीते जी पढ़ के देखो ना, मैंने कईयों को बोला है, और वो पता क्या कहते हैं, कहते हैं हमें डर लगता है। क्यों? सच्चाई लिखी है ना, एकदम से उसी समय पसीना आ जाता है, कुछ लोग उठ के चले जाते हैं। इतना आसान नहीं है सर उसे सहन करना, बिल्कुल सच्चाई लिखी है, एक पंक्ति में सच्चाई लिखी है। भगवान ने गरुड़ जी को इतना, उसमें सारा गरुड़ पुराण में पूरा ज्ञान लिखा हुआ है, इतना सब कुछ लिखा हुआ है। अरे ना सही गीता में देख लो, ना सही भागवत पुराण में देख लो, गीता में तो फिर भी एक मैसेज है, लेकिन गरुड़ पुराण तो साथ एक वो सच है कि अगर इंसान ने उसे देख लिया और समझ लिया तो उसकी जिंदगी उसी पल से बदल जाएगी। कहते हैं कि अरे अगला जन्म किसने देखा है, अरे अगला जन्म किसने देखा है? तो भाई तुम क्या शुरू से यही हजारों साल से यही इसी बेस में हो क्या? अगला जन्म किसने देखा? उससे पहले तुम किसी के माता पिता थे, किसी के बच्चे थे, पिछले जन्म में क्या तुम लड़की थे, क्या तुम लड़के थे, क्या थे? तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम ना, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम आज अच्छा नहीं देखा किसी ने, तो कोई गरीब अमीर क्यों है? सही बात है, बताओ जरा। एक रिक्शे वाला भी मेहनत करता है, एक गाड़ी चलाने वाला भी मेहनत करता है, और बिजनेसमैन भी मेहनत करता है। वो तुम्हारे और उसमें इतना अंतर क्यों है? फिर कर्म के हिसाब से तुम गरीब के घर में पैदा हुए, वो अमीर के घर में पैदा क्यों हुआ? और कर्म के हिसाब से अचानक से अमीर भी हो गया और गरीब भी हो गया। मैंने देखा है कईयों को 20 साल तक रोटी नहीं मिलती, और 21वें साल में ऐसा होता करोड़पति होते देखा हमने। घोड़ा गाड़ी। मेरे पास एस्ट्रोलॉजी के लिए लोग आते हैं, वास्तु के लिए लोग आते हैं, जैसे हम हाथ देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, उनके बर्थ चार्ट देखते हैं, सब पूर्व जन्म का आभास उसी समय हो जाता है कि भैया ये गलती करके आए हो। किसी की पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कई बार ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उनकी कुंडली वैसे ही बताती है कि ये दोष है, ऐसा दोष राहु का है, ऐसा दोष शनि का है। ये शनि राहु केतु से डर लगता है ना लोगों को, कि शनि महाराज से डर लगता है। क्यों डरते हैं? भक्ति क्यों होती है शनि जी की? डर के मारे ज़्यादा होती है। लाइन सबसे ज़्यादा शनिवार को होगी मंदिरों में। सही बात है। क्यों होती है? क्योंकि दंडाधिकारी है ना, प्रकोप ना, न्यायाधीश है ना, दंड देने का मादा रखते हैं कि भैया तू मेरे भक्ति, डर के मारे। धर्मराज है ना। भगवान की भक्ति या तो डर के होती है या मन से होती है, ज़्यादातर तो डर के ही होती है। फिर तो भय का राज है ना। तो फिर कुछ उन्हें शेड्यूल बना लिया कि निकलने से पहले पूजा करनी है। चलो, हर एक कोई अपने व्यापार को चलाने के लिए, काम धंधे को चलाने के लिए, कहा ना एक रेडी वाला भी सब्जी बेचने निकलता तो भगवान का नाम लेके निकलता है कि भगवान आज सारी सब्जी बिक जाए, आज सारे फ्रूट बिक जाए, ठीक है ना। तो ऐसा क्या है वो बेचारा धूप में ऐसा कर रहा है, तो क्यों नहीं अमीर हो गया वो? इसका मतलब भाग्य कुछ है ना, इसका मतलब पूर्व जन्म है ना, कुछ आपने कुछ ऐसे कृत्य किए हैं ना, प्रारब्ध में आपको उसके हिसाब से कुंडली बनती है ना जी। कुंडली बनती है तो शनि राहु केतु बृहस्पति ये सब आपको फल देते हैं। एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जो धन नहीं देता हो। आपको पता है चंद्रमा को लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। बृहस्पति महाराज को ज्ञान, विजडम, नॉलेज, धन, धान्य सब कुछ बोलते हैं।
ठीक, गोल्ड जितना भी है, बृहस्पति, सूर्य, फिर वही कहूँगा राजा, सूर्य जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, ठीक है, शनि ये भूमि और ये घर बंगला गाड़ी ये सब लोहे की चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें हैं शनि देते हैं। मंगल भूमि के बेटे, हम मंत्र में भूमि सुत बोलते हैं उनको, मंगल देवता को, भूमि के बेटे। अब भूमि धरती माँ हो गई तो भाई मंगल पे आज चांद मंगल पे जाने को तैयार है दुनिया वहाँ पे, तो भूमि के बेटे हैं जी। हमारे धर्म में यूँ बोला जाता है, आज बोला जाता है कुछ 15वीं शताब्दी में, या आज नासा बोलता है मार्स, मंगल एक लाल रंग का ग्रह है जो कि पृथ्वी से कई हजारों लाखों वर्ष पहले टूट के अलग हो गया था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मंत्र पहले ही बोला जाता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवंतु। 15वीं शताब्दी में वो एक आया था, कैपलर नाम का शायद कोई था, ब्रिटिशर था शायद, कौन था, उसने कहा 9 ग्रह हैं। हमारे यहाँ पंडित जी तो पता नहीं हजारों साल से ये मंत्र बोलते आ रहे हैं नवग्रह शांति के, और भूमि सुत बोलते आ रहे हैं। और कहा गया देखो मंगलवार को लाल चीज़ों का दान होता है, हनुमान जी को सिंदूर का वो चढ़ता है। तो यहाँ हमारे पंडित जी ज़्यादा ज्ञानी हुए या नासा के साइंटिस्ट ज़्यादा ज्ञानी? हमारे पंडित जी और पूर्वज और ग्रंथ की कोई मुकाबला है का सनातन का? हमारे ऋषि मुनि भैया साइंटिस्ट थे बहुत ज़बरदस्त, उनको ऋषि कहा जाता। वो तो सारी चीज़ें अब छुपा दी गई हैं इस तरीके से। वो तो हमारे को देखो इन्वेड कर दिया गया कि इंसान का ना गलत 200 साल हमारे पर ब्रिटिशर्स ने राज किया, 500-600 साल मुगलों ने राज कर लिया, हमारे ग्रंथों को जला दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया है, कितने महीनों नालंदा जलती रही, इतने इतने लिटरेचर जलते रहे। जब वो जली तो कहते हैं कैम्ब्रिज वहाँ बना, ऑक्सफोर्ड वहाँ बनी, क्या कुछ ग्रंथ यहाँ से चुरा के वहाँ ले गए और उसके बाद फूंक दिया, सब कुछ ज्ञान उड़ा दिया, सारा उड़ा दिया। किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है ना, उसका इतिहास खत्म कर दो, बस खत्म, और उसमें दूसरा इतिहास भर दो, उसमें दूसरा इतिहास भर दो जो यहाँ हुआ है। अब देख लो आप पूरे अपने करियर में आपने हिस्ट्री पढ़ी है। सर मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में रामायण और महाभारत आ जाए तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आधी जनता अपने आप अवेयर हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अक्षय जी, अगर आप तो स्कूल की बात करते हो, सबसे पहले घर से तो स्टार्ट करो। बिल्कुल। आज के बच्चे अगर उनको हम राम राम बोलते हैं ना तो हेलो हाय बोलते हैं। जी बात बिल्कुल सही है। आप पहले घर से तो स्टार्ट करो, स्कूल तो बाद में करना। आदों को तो यही माँ सबसे पहली गुरु जी, ठीक, चलना सिखाती है। आप बच्चों को राधे राधे बोलना सिखाओ ना, किसने मना किया है? आउट ऑफ फैशन लगता है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, हाय। हाय क्या होता है? हाय तो मतलब ये होता है हाय हाय हाय, व्हाट इज दिस हाय? अरे राम राम बोलो, राधे श्याम बोलो, इतना सुंदर हरि का नाम बोलो, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। जय माता की बोलो ना एक बार, बच्चों को सिखाओ ना। हम बच्चों को सिखाते हैं, शुरुआत से सिखाते हैं कि भैया राम राम बोला करो, हेलो हाय छोड़िए, जय माता की बोलिए, बोलो ना यार। आउट ऑफ फैशन। और बच्चे, मैंने खुद सुना है, कोई बोलता है ना राम राम तो कहते हैं हाउ ओल्ड फैशन, देहात का होगा राम राम। जबकि हरियाणा और राजस्थान के लोग आज भी इस चीज को खम्मागणी राम राम वो अपने ट्रेडिशन और कल्चर के लिए कितने ज्यादा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे एक मित्र हैं अभी पंडित जी, वो किसी मंदिर में लगे हुए हैं, तो उन्होंने एक थोड़ी सी नई शुरुआत की है कि पहले उनकी अभी जस्ट अपॉइंट हुए किसी मंदिर में, तो पहले कोई और था, तो खाली पड़ा था मंदिर काफ़ी टाइम से, लोग बहुत कम आते थे। वो पंडित जी ने एक शुरुआत की कि कुछ बच्चे शाम को आते हैं, तो एक पंडित जी ने उनको भगा दिया करते थे, तो इन्होंने उनको रोका कि बच्चों को क्यों भगा रहे हो भाई? उन्होंने कहा कि ऐसे तंग करने आते। कह रहे कोई तंग नहीं करने आते, आने दो। बच्चों की लाइन आती है, 15-20 बच्चों की लाइन आती है, और पंडित जी बोलते हैं चलो तुम्हारे को एक टास्क दिया। कह रहे क्या? कह रहे अब जब तक मैं रोकूंगा नहीं तब तक आप प्रदक्षिणा करोगे ठाकुर जी की, हैं जो परिक्रमा करोगे, राधे राधे बोलो, राम राम बोलते जाना, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। अब वो तालियां मारते रहते बच्चे, राम 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 सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। ये कुछ दिनों से उन्होंने नियम बनाया, उन्होंने मेरे को वीडियो भेजा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये संदेश है, आप अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे ना तो कोई और सिखाएगा। आप पहले घर से शुरुआत करो। एजुकेशन तो गीता वो तो चलो गवर्नमेंट जो करेगी,
तब तक तो बच्चा बड़ा हो चुका होगा। सही बात है। ठीक है, तब तक बच्चा 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का हो गया होगा, जब तक उसमें समझ आनी शुरू होगी। राम राम तो पैदा होते ही बोलो ना उसको, पैदा एक जब से उसको समझ आने लगती है 6 महीने से, जब से वो माँ का नाम पुकारता है, मम्मा बोलता है, मम्मी बोलता है, अम्मी बोलता है, अम्मा बोलता है, बोलो राम राम, बोलो सीताराम, बोलो राधे श्याम, सिखाओ ना, किसने मना किया है? जबकि यहीं से शुरुआत करो। मैं देखता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा कल्चर हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में वो राधे राधे ज़रूर बुलवाते हैं। बिल्कुल बुलवाना चाहिए। यूपी में भी राधे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ। कितनी प्यारी चीज़ें हैं, लेकिन आम जिंदगी में लोग हमेशा गुड मॉर्निंग। अभी आपने एक इतनी अच्छी बात की कि ये नाम लेते ही खुशी आ जाती है, बिल्कुल, बहुत मुस्कान बहुत आ अच्छा जाती लगता है, है। पॉजिटिव लगता है, पॉजिटिविटी आती है। अरे किसी भी धर्म के हो आप, अपने धर्म को जानो, अपने धर्म मतलब ड्यूटीज को जानो, धर्म मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानो, कि हमें अपने बच्चों को आज से ही ये कहना शुरुआत करनी चाहिए। फ़ोन उठाते राम राम जी, राधे श्याम जी, बोलो ना, किसने मना किया है?